चलिए, आप लोग वीडियो को स्किप क्यों कर देते हैं? इसका मेन कारण है कि आप कॉन्सेप्ट, प्रश्न का कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, जिसके कारण आप वीडियो को स्किप कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। देखिए, प्रश्न पहले हम एक बार पढ़ते हैं और मेरा दावा है कि एक बार में आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा और ऐसा प्रश्न आप खुद बनाने लगिएगा। चलिए, पूरा वीडियो देखिएगा। एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 93 रन बनाता है एवं इस कारण उसका औसत 3 बढ़ जाता है। 17वीं पारियों में उसका औसत क्या, माने रन, औसत रन क्या होगा, यही बात पूछा है, ऑप्शन ये दिया है। ठीक है, तो आपको हम ये कहना चाह रहे हैं कि 17वीं पारी के मतलब 1 2 3 4 5 करके 17 पारी खेला वो, और 17वीं पारी में रन कितना बनाया? 93। इसका मतलब है कि उससे पहले 16 पारी खेला होगा कि नहीं खेला होगा? 17वीं पारी में रन बनाया इतना, लेकिन उसका औसत नहीं मालूम है, और ये 93 रन जो बनाया उससे 3 बढ़ गया। मान लीजिए कि एक्स औसत है उसका, 17वीं पारी में एक्स औसत है, तो बताइए कि 16वीं पारी उससे पहले खेला होगा ना? 16वीं पारी में कितना औसत होगा उसका? जब 3 बढ़ गया तो इससे 3 कम होगा, एक्स घटाओ 3 हो जाएगा। 16वीं पारी में हो जाएगा x माइनस 3। 17वीं में x हो गया, ठीक है, तो 16वीं में x माइनस 3 होगा कि नहीं होगा? 3 बढ़ जा रहा है 17वीं पारी में, तो 16वीं में इतना होगा। ठीक है, तो 16वीं पारी का रन प्लस 17वीं पारी का रन जो हुआ वो पूरा रन जोड़ेंगे तो 17वीं पारी में कुल रन हो गया ना। तो 16वीं पारी में हो गया 16 इंटू एक्स माइनस 3, इस 16वीं में हो गया। 17वीं पारी जब खेला तो कितना रन बनाया? 93 रन बनाया, तो उसका मालूम है आपको 93 रन। ये टोटल रन जोड़ के कितना? 17, टोटल 17 पारी खेला है, मतलब 17 एक सौ औसत। ठीक है, ये बात समझे कि नहीं समझे से बताइए, फिर से समझिए। एक्स मान लिए 17वीं पारी में औसत उसका एक्स है, ठीक है, और तो 16वीं पारी में 3 बढ़ गया है, समझ रहे हैं? छोड़िए, समझ रहे हैं ना? तो 3 बढ़ गया तो हो गया एक्स। 16वीं पारी में 3 कम जाएगा, 16वीं पारी में 3 कम गया तो हो गया एक्स माइनस 3। तो 16वीं पारी में रन तो औसत है, तो रन कितना बना? 16 से गुना कर दिए, 16वीं पारी में रन बन गया, प्लस 17वीं पारी में इतना बन गया, बराबर टोटल रन औसत 17 एक्स हो गया। इसी को तो हल कर देना है, हल करिए। 16 में x से 16 एक्स गुना कीजिएगा, माइनस 16 या 48 जोड़ 93 बराबर कितना? 17 एक्स। ये समझ रहे हैं? चलिए, 16 एक्स, एक्स वाला इधर से आएगा, साइड बदलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 17 एक्स बराबर, ये माइनस में इधर जा रहा है, बराबर के दाहिना साइड में, बाया साइड में है, दाहिना में जा रहा है, तो हो गया 93 माइनस, चलिए माइनस लिख लीजिए, माइनस 93, इधर जा रहा है तो प्लस 48। ये समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत बार हम समझाए हैं। इसमें से घट गया तो माइनस एक्स बराबर, अब ई माइनस कर्जा ज्यादा है और कमाए कम है, हम समझाए हैं बराबर आपको यही बात की कर्जा ज्यादा है कमाए कम है तो दीजिएगा कर्जा वाला के, फिर भी कर्जा में आपको बच जाएगा कितना? 13 में से 8 घट गया तो 5, और ये 8 में से 4 घट गया तो 4, ये माइनस एक्स बराबर माइनस 45, तो माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स बराबर हो गया 45 औसत, जो ऑप्शन नंबर डी है। यदि आपको समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर है तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए।